हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। अगस्त मंथ आपके लव लाइफ को कैसे लेके जा रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। एंड ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखे लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग करानी है, या फिर आप एक फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहते हैं विथ रेमेडीज़, सो यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो यहाँ पे जो लियो, यहाँ पे अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा। मैं हज़ारों लोगों के एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, सो फ्यू थिंग्स में मैच और फुल्ली द रीडिंग कैन मैच। आपके जो पर्सन है काफ़ी दुखी हैं, दे आर क्वाइट सैड इन दिस कनेक्शन। कुछ थर्ड रीज़न है जो आप दोनों के प्यार के अलावा कोई थर्ड रीज़न है जो इस पर्सन को दुखी बना रहे हैं। दे फील लाइक कुछ उनको रिग्रेट हो सकता है, सॉरी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है खुद से या आपसे, या फिर एनवायरनमेंट से, सिचुएशन से, कंडीशन से, जिस वजह से ये पर्सन आगे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आगे आने के पाथ में ना बहुत सारे मेजर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के में इक्वल कंट्रीब्यूट करके, एडजस्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर इट्स अ कमिटमेंट की ज़रूरत है। इस कनेक्शन में कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ट्रेडिशनली इस कनेक्शन को लेके जाना, ऑफिशियली इस कनेक्शन को बनाना, ये सारे डिमांड्स हो सकते हैं जो अभी अंडर करंट्स आप दोनों के जो मेन पीछे जो चल रहा है एम, जिस वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है, उसका जो मेन जो पीछे रीज़न है दैट इज़ दैट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सीरियसली ट्रेडिशनल, या फिर क्यों ट्रेडिशनल या क्यों सीरियस या क्यों कमिटमेंट नहीं हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या वजह है। सो यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी निकल गए हैं, तो वो देखते हैं कि आगे क्या चल रहा है। एंड ये पर्सन काफ़ी एक्चुअली मतलब 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोड्स है उनकी एनर्जी में। अगेन दिस कुड बी योर एनर्जी लियो, डेफिनेटली रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, बट ये पर्सन काफ़ी दुखी है, हर्टफुल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रीज़न नहीं है, कोई पास्ट का उनका रीज़न हो जिसके ऊपर वो ड्वेल कर रहे हैं अभी भी उस एनर्जी को अपने दिल में। उनके पास्ट के, आप दोनों के बीच का भी हो सकता है इमोशनल ट्रॉमा, या फिर उनके पास्ट के रिलेशनशिप्स के भी ट्रॉमा हो सकते हैं जो दोबारा आपके साथ ज्वाइन होने के बाद में ट्रिगर हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक डर, एक दिल टूटने का डर एंड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का डर। अगर मैंने कमिट कर लिया, अगर मैंने बहुत ही फुल फ्लेज, अगर मैं इन्वॉल्व हो गई या हो गया उसमें, अगर बाद में मेरा दिल टूट गया, ये रीज़न्स हो सकते हैं। या फिर फाइनेंशियल रीज़न्स हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं करने के रीज़न्स हो सकते हैं। शायद से ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी रीज़न्स हो सकते हैं, दैट वो थर्ड पार्टी कुड बी अ मैरिज, कुड बी ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, पेरेंट्स का ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम हो सकता है, सोसाइटी, पेरेंट्स, कल्चर, फैमिली एंड मनी भी हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्टेबल नहीं हो पाना भी हो सकता है, कि प्यार के अलावा देयर इज़ अ थर्ड रीज़न विच इज़ स्पॉइलिंग दिस कनेक्शन। तो अभी क्या होगा आगे, लेट्स सी दैट। तो अभी तो स्टैग्नेंसी में है ये कनेक्शन। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज द करंट स्टेट। तो ये रिलेशनशिप, अगर आप दोनों मिल भी रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट बेस जो है, अगर हम इसका फाउंडेशन देखें तो दैट इज स्टैग्नेंट राइट नाउ। यहाँ पे अभी सोचा जा रहा है कि आगे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर इस कनेक्शन को ऐसे ही खींचा जाए, या फिर ख़त्म किया जाए। सो दैट काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन के बाद में, स्टैग्नेंट सिचुएशन के बाद में। सो असेसमेंट का पीरियड है अभी एक्चुअली। एंड आपके साइड से मुझे लियो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पुल है, अट्रैक्शन है। आपके लिए भी ये कनेक्शन एक चॉइस है अभी नाउ। ये कनेक्शन में आप कितना भी आप इन्वेस्ट कर चुके हो, एक दिन, महीनों या सालों, फिर भी आपके लिए अभी एक चॉइस होके खड़ा हो गया है विद लवर्स कार्ड। लॉर्ड ऑफ पुल इज़ देयर, बट अगेन आप अगर चाहो तो यहाँ पे आप गिव अप भी कर सकते हो, ऐसा भी चॉइस है ये। बट आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप चूज़ कर रहे हो कि रिस्क ले लेते हैं एंड इस कनेक्शन में एफर्ट
डाल देते हैं। ओके, लेट्स टेक अ रिस्क, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, शायद से इस बार ये वर्कआउट हो जाए। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलीव है, ट्रस्ट है कि सन पीछे है, सो इस बार मैं नहीं फेल होने वाला या होने वाली। सो समहाउ यू आर टेकिंग द रिस्क, बट योर पर्सन इज़ उतने दूर तक सोच ही नहीं पाए हैं। वो अभी भी वो सैडनेस एंड नेगेटिव चीज़ों में, पेसिमिस्टिक चीज़ों में, आई वुड से उसमें उनका ध्यान है, वो फीलिंग्स में ही अभी है, वो रिस्क एंड डिसीजंस लेने के पोजीशन में उनको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो आपका जो है विद फूल कार्ड, येस यू कैन बी अ फूल एंड देन जंपिंग इनटू अ कनेक्शन। ऐसा हो सकता है कि इतने इस कनेक्शन में हर्डल्स है, बट स्टिल यू आर लाइक, मैं एक तो बुद्ध हूँ जो मैं इस कनेक्शन में, अब फिर भी मैं इस कनेक्शन में को एक मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस लवर्स कार्ड। ओके, इट लुक्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड, लेकिन कुछ और रीजंस है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से इस कनेक्शन में इतनी सारी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये कनेक्शन को फेवर क्या करता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। जब तक आप दोनों एक दूसरे को समझ के, कोलैबोरेट करके, मिलजुल के आगे बढ़ोगे, ये कनेक्शन अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। यानी कि देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स में ना हम एक दूसरे के कल्चर, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर सीख के आगे बढ़ते हैं। हमको थोड़ा बहुत ना वो मेलो डाउन हो जाना पड़ता है। 2 पर्सन जब इस कनेक्शन में 2 लोग ना, दिख रहा है कि काफ़ी डिफरेंसेस है, मतलब सोच हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, एक पर्सन मैरिड है दूसरा नहीं है, या फिर फैमिली मैटर्स हैं, पेरेंटल सोसाइटी, ऐसा कुछ मैटर्स है, या मनी मैटर्स है। सो देयर इज़ लाइक ड्रास्टिक चेंजेस। यू आर बोथ ऑफ यू आर, इतना आसान नहीं है स्मूथली कनेक्शन बनाना। इट्स द स्मूथली सिर्फ यही है कि प्यार है, लव है। ओके, लव है, हैप्पीनेस, एक दूसरे को काफ़ी हैप्पीनेस देते हैं आप दोनों। दैट्स द एसेंस ऑफ दिस कनेक्शन। एंड काफ़ी सीरियस है आप दोनों इस कनेक्शन में। फिर भी ये कनेक्शन थोड़ा सा अभी असेसमेंट, एक स्टैग्नेंसी के फेज़ में आया हुआ है। तो यहाँ पे एक दूसरे से म्यूचुअल रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, बातचीत करके, अंडरस्टैंड करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ा के, अपने एक दूसरे के ज़िद या जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, उस जगह को छोड़ के थोड़ा आगे आगे आप दोनों बढ़ के आएंगे। मतलब दो पार्टी अगर मिलके अगर इस कनेक्शन को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली वर्कआउट होगा। अगर एक ही पर्सन इस कनेक्शन में काम करेंगे एंड दूसरा इज़ ओनली द टेकर, देन दिस कनेक्शन विल फॉल ऑफ। एंड यहाँ पे सोच विचार को अभी कम करके एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिस कनेक्शन नाउ डिमांड्स एक्शन रादर देन ओनली, मतलब कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, फ्रूटफुल है या नहीं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इसमें सोच में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करके, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब नहीं लाके, क्योंकि दोनों के साइड से ही मुझे दिखाई दे रहा है प्यार है। तो लेट्स गिव इट दिस कनेक्शन अ चॉइस, येस चॉइस एक्चुअली, डिसीजन। लेट्स कम टुगेदर एंड वर्क ऑन इट। एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, जैसे कि मिलना, एक दूसरे को सीखना समझना, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसको सीखना समझना, कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, क्या चेंजेस हम दोनों के नेचर, बिहेवियर या एक्सपेक्टेशंस, या क्या क्या हमको बाउंड्रीज रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये सब अगर सोच समझ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये कनेक्शन वर्कआउट होगा। लॉन्ग टर्म अगर सोचेंगे, रादर देन टेकिंग दिस कनेक्शन एज अ टेम्पररी, एक अफेयर आया था या फीलिंग आया था चला जाएगा, ऐसा नहीं सोच के अगर लॉन्ग टर्म का सोचेंगे कि मुझे तो ये रिश्ता निभाना है, डेफिनेटली आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी एंड वो पॉजिटिव चीज़ें इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन भी करेंगी। इवन इफ़ यू आर लाइक मैरिड, उसमें अगर आपका ये प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे कमिटमेंट एंड इसको रूल वाइज स्टेप बाय स्टेप अगर इस कनेक्शन को लिया जाए तो ये कनेक्शन डेफिनेटली चलने वाला है। दिस कनेक्शन इज़ टीचिंग नाउ बोथ ऑफ यू टू बी वेरी वेरी ट्रेडिशनल, मेथोडिकल, स्पिरिचुअल होना एक दूसरे के साथ में, लव के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील करना एंड कंसिस्टेंसी रखना। एंड यस, कंसिस्टेंसी, एक दूसरे के लिए खड़ा होना, ये सब मतलब रादर देन हॉट एंड कोल्ड से या फिर जोश से नहीं हो के लॉन्ग टर्म सोच के, रिलीजियस
स्ट्रिक्टली इस कनेक्शन को फॉलो करना ये कनेक्शन अभी आपको सिखा रहा है 1-2 महीने में। ये कनेक्शन वैसे तो स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है डेफिनेटली, जो ड्यूटीज़ है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हक है, राइट्स हैं, वो मिलेंगे और निभाए भी जाएंगे। लॉन्ग टर्म मुझे 4 ऑफ वांड्स दिखाई दे रहा है। येस, हैप्पीनेस इज़ देयर। अगर आप मैरिज चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं है, डेफिनेटली उस तरफ जा रहा है ये कनेक्शन, मैरिज हो या एक साथ रहना हो। फाउंडेशन 11-11 है, तो इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन हारमोनियस, बहुत ही दो लोग ना इतने खुशी में हैं एक दूसरे के साथ एक छत के अंदर, दैट काइंड ऑफ हारमोनियस कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस व्हाट आई हैव टोल्ड इज हायरोफेंट, दिस कनेक्शन इज टीचिंग यू हाउ टू बी वेरी वेरी सॉलिड फाउंडेशन बनाना एक रिलेशनशिप में, इतने दुख या इतने डिफरेंसेस के बावजूद। रीटीचिंग, दोबारा आपको ये आपका जो लाइफ है या फिर ये लव लाइफ है वो आपको दोबारा इस पड़ाव में, आपके लाइफ के इस पड़ाव में आपको वो टीच कर रहा है। दैट चूज, लवर्स कार्ड इज़ अ चॉइस इन लव लाइफ, ओके। चूज़ दिस कनेक्शन ओवर एवरीथिंग बिकॉज दिस ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे तकलीफ़ें इस चीज़ की है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, बट आगे थोड़ा सा एक दूसरे को अगर सीख के आगे चलेंगे, सीख के समझ के, डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू वर्क आउट, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फिर किसी का एक का मैरिज जो है वो बीच में आ रहा है। देन ऑल्सो यू कैन बी टुगेदर विद द 4 ऑफ वांड्स। यहाँ पे एक जो रिलेशनशिप है, पहले तो दोस्ती, नर्चरिंग, ये सब को आप अगर कल्टिवेट करते हैं, बहुत अच्छा एक कनेक्शन आपका बन सकता है, पैरेलली चल सकता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, लियो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग और फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।